हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के लिए मार्जिनल कॉस्ट का टॉपिक लेकर आ गया हूं। क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट, उसको समझते हैं। कैसे निकलती है उसको समझते हैं। कैसा कर्व है, कैसा शेड्यूल है, सब कुछ समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट के मीनिंग की बात करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या है उसको समझेंगे हम लोग। मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा, आप नोट करना चाहे बाद में नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्जिनल वर्ड जहां पर भी यूज होगा, आई रिपीट, मार्जिनल वर्ड जहां पर भी यूज होगा इसका मतलब होता है एडिशनल, दैट इज एक्स्ट्रा। ठीक है, मार्जिनल का मतलब एडिशनल या फिर आप उसको एक्स्ट्रा कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो मार्जिनल मतलब एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट क्यों आ रही है, क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है? जब मैं सामान ज्यादा बनाता हूं तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। इसका मतलब जितनी कीमत एक सामान को बनाने में लगी है उससे ज्यादा टोटल कीमत दो सामान को बनाने में लगेगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा टोटल कीमत तीन सामान को बनाने में लगेगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो भी तो बढ़ जाएगी। और ये टोटल कॉस्ट बढ़ क्यों रही है? ये टोटल कॉस्ट बढ़ती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। आप लोग जानते हैं टीएफसी तो चेंज नहीं होती भाई, चेंज होती है सिर्फ टीवीसी। और जो टीसी होती है वो टीएफसी और टीवीसी का सम होता है। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि टीसी में जो चेंज आता है उस चेंज का सारा रीजन है कि आउटपुट बढ़ाना है तो कुछ खर्चा भी तो एक्स्ट्रा उठाना पड़ेगा। उसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, या एडिशनल कॉस्ट या एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो इसका मतलब वो दोस्तों जो एडिशनल खर्चा आप लोग करते हैं एडिशनल आउटपुट के लिए, एडिशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सो क्या डेफिनेशन बन सकती है सिंपल भाषा में कहें? सो एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट या एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए समझते क्या है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझते हैं। आपके सामने यहाँ पर टीवीसी है, यहाँ पर टीसी है। अगर मैं टीएफसी भी लिख देता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए टीएफसी आपके पास है 20 ही है सारी जगह। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमारी टीएफसी, टीवीसी, टीसी तीनों आपके सामने है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब बारी आती है मार्जिनल कॉस्ट क्या है। देखिए, मार्जिनल मतलब एडिशनल, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। टीएफसी में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो ही नहीं रहा, टीएफसी उतनी है उतनी रहेगी, चेंज नहीं होती। एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हो रहे हैं टीवीसी में, तो टीवीसी के चेंज को एमसी कहते हैं। तो चलिए एमसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा? टीवीसी का चेंज। दोस्तों एमसी का फॉर्मूला हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एमसी इक्वल्स टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। ठीक है, आप जिस भी यूनिट की एमसी निकालना चाहें ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको मतलब बता देता हूं, आपको छोटा सा एग्जांपल। पहले एमसी निकाल दो फिर उसका मतलब समझाता हूं। पहले हम एमसी के चेंज को नोट करेंगे। देखिए चेंज मतलब इससे पहले कुछ नहीं है एमसी, तो कोई चेंज नहीं आया। फिर 0 से 5 में 5 का चेंज है, हमने 5 लिख दिया। 5 से 9 में 4 का चेंज है, हमने 4 लिख दिया। 9 से 12 में 3 का चेंज है, हमने 3 लिख दिया। 12 से 17 में चेंज है पूरे 5 का, हमने 5 लिख दिया। 17 से 24 में चेंज है 7 का, हमने 7 लिख दिया। 24 से 34 में चेंज है पूरे 10 का, हमने 10 लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट टीवीसी का चेंज है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो भी चेंज आ रहा है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं टीसी से निकालना चाहूं मैं टीसी से भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको टीसी से निकाल के दिखाता हूं। देखिए 0 पे 20 है, मेरे को चाहिए चेंज। ठीक है, इससे पहले कुछ है नहीं तो मैं चेंज नोट नहीं कर सकता। 20 से 25 आया तो चेंज है कितने का? 5 का। 25 से 29 में चेंज 4 का। 29 से 32 में चेंज 3 का। 32 से 37 में चेंज 5 का। 37 से 44 में चेंज 7 का। 44 से 54 में चेंज 10 का। तो जो टीसी में चेंज आ रहा है उसको भी एमसी ही कहेंगे भाई, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। इसका मतलब जो एमसी होता है वो टीवीसी का चेंज और टीसी का चेंज हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। अब इस फॉर्मूले की बात करें तो एमसी एन इक्वल्स टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1 का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। उसके बाद एमसी को प्लॉट करेंगे और इसकी शेप पे कमेंट करेंगे, इसकी शेप कैसी होती है। तो मान के चलते हैं मुझे थर्ड यूनिट पर, एन का मतलब यूनिट है, मुझे थर्ड यूनिट पर एमसी निकालनी है। तो एमसी
थर्ड लेवल पे इक्वल्स टू टीवीसी थर्ड लेवल पे माइनस टीवीसी थर्ड लेवल माइनस 1 लेवल। तो ये आ गया टीवीसी थर्ड माइनस टीवीसी सेकंड। तो इनके गैप को हम लोग एमसी कहेंगे। चलिए टीवीसी देख लेते हैं थर्ड लेवल पे 1 2 3। थर्ड लेवल पे टीवीसी हमारी 12, सेकेंड लेवल पे टीवीसी हमारी है 9, 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब एमसी थर्ड लेवल पे 3 है। चेक करते हैं थर्ड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। बिल्कुल यार कमाल हो गया, एमसी थर्ड लेवल पे 3 ही है। वाओ, दिस इज नॉट सो टफ। लग तो रहा था यार, है नहीं ऐसा कुछ टफ, आसानी है। तो ऐसी आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, आप 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, जहां तक यूनिट गई है आप एमसी निकालना चाहे निकाल सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। आप बहुत आसानी से एमसी निकाल सकते हैं। यह है दोस्तों हमारी एमसी की कैलकुलेशन कि एमसी हम कैसे निकालते हैं। चलिए एमसी के शेड्यूल को हम लोग प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि एमसी की शेप कैसी है, वो जान लेते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, नीचे हमारे पास यूनिट्स है दोस्तों, ठीक है, इधर हमारे पास एमसी है। ओके, प्लॉट करना चाहे प्लॉट कर सकते हैं। वैसे ही देख लीजिए 5 4 3 गिरी 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 बड़ी बड़ी बड़ी, मतलब गिरना गिरना गिरना, बढ़ना बढ़ना बढ़ना। तो इसका मतलब एमसी को अगर आप प्लॉट भी करेंगे तो भाई कुछ नहीं, गिरी 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 बड़ी बड़ी और बड़ी। तो एमसी का जो कर्व रहेगा दोस्तों वो भी यू शेप ही रहेगा। एक स्माइली शेप कर्व आपको मिलने वाला है। तो इसी बात पे एक छोटी सी स्माइल तो आपकी भी बनती है, जरा हंस दीजिए। एमसी कर्व इज यू शेप्ड कर्व, ठीक है। तो एमसी कर्व यू शेप क्यों है, इसका रीजन भी सिंपल सा है भाई, मुश्किल नहीं है रीजन बिल्कुल भी। एमसी यू शेप इसलिए है क्योंकि एमसी पहले गिरती है, मिनिमम को टच करती है और फिर राइज होनी शुरू हो जाती है। तो कोई भी कर्व अगर यू शेप है तो उसका रीजन यही है कि पहले वो गिरता है, मिनिमम को टच करता है और फिर राइज होना शुरू हो जाता है। इसलिए एमसी कर्व भी हमारा यू शेप्ड कर्व है। आपके सामने एमसी है दोस्तों, एमसी कर्व इज यू शेप्ड कर्व। आप लोग नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा एमसी का कंसेप्ट। एमसी दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। एक्स्ट्रा बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्च भी उठाना पड़ता है, उसी को दोस्तों हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराइए।